Hi everyone, welcome back to the channel Rasayan Dunya. In the last video of electrocyclic reaction, we had discussed about the correlation diagram of cyclobutene into 1,3-butadiene. Now in this video, we'll discuss about the correlation diagram of 1,3,5-hexatriene, transformation of 1,3,5-hexatriene into cyclohexadiene. पहले वाले में हमने जो correlation diagram है वो किसका देखा था, साइक्लोब्यूटीन से ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने किया था ब्यूटाडाइइन में, ब्यूटाडाइइन। और इस वाले में हम ट्रांसफॉर्मेशन वो किसका करेंगे, इस वाले वीडियो में हमें करना है यहां से साइक्लोहेक्साडाइइन का ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसमें करना है, 1,3,5-हेक्साट्राइइन में करना है, 1,3,5-हेक्साट्राइइन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कॉरिलेशन डायग्राम देखेंगे। अब एक जो कॉमन चीज है, सबसे पहले चीज, यदि आपको पूछा जाता है सिर्फ 1,3,5-हेक्साट्राइइन के कॉरिलेशन डायग्राम के बारे में, तो आपको क्या करना है, ठीक है। यदि आपसे साइक्लोब्यूटीन का ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटाडाइइन में पूछा जाता है तो उसके लिए तो आपको जो पहले वाला पूरा वीडियो वो पूरा का पूरा करना है। यदि यहां से पूछा जाता है ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइइन इनटू 1,3,5-हेक्साट्राइइन, तो सबसे पहले आपको कॉरिलेशन डायग्राम के बारे में बताना होगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे फिर से नहीं बताने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पहले कॉरिलेशन डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारी चीज बताई थी। जैसे पहले सिमेट्री ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के लिए सिमेट्री असाइन करते हैं, देन हम कॉरिलेशन देखते हैं, ग्राउंड स्टेट है या फिर एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, वो सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको यदि इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पूछा जाता है तो पहले वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और देन आपको कॉरिलेशन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ से कॉरिलेशन डायग्राम वो किसके लिए बनाना है, तो देखिए साइक्लोहेक्साडाइइन है वो हमारा कुछ इस टाइप से होता है, चलिए ऐसे बना देते हैं। साइक्लोहेक्साडाइइन है वो हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। एंड साइक्लोहेक्साडाइइन का हमें ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए रिंग ओपनिंग भी कराएंगे एज वेल एज रिंग क्लोजिंग भी कराएंगे, ठीक है। तो ये हमें किसमें करना है, साइक्लोहेक्साट्राइइन में करना है, सॉरी 1,3,5-हेक्साट्राइइन में करना है, 1,3,5-हेक्साट्राइइन में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। इतनी चीज तो हमें पता चल गई। अब पहले की तरह ही जैसे हमने देखा था उस वाले प्रीवियस वीडियो में देखा था दैट this transformation can be possible by disrotatory motion as well as can be possible by कॉमरोटेटरी मोशन, यानी कि डिसरोटेटरी से भी हो सकता है, कॉमरोटेटरी से भी हो सकता है। अगेन कंडीशन वही सेम है, सबसे पहले आपको सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई एक रोटेशन है वो यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से डिसरोटेटरी मोशन ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, डिसरोटेटरी मोशन लिया है। तो डिसरोटेटरी मोशन के लिए सिमेट्री है वो कौन सी होती है, मिरर सिमेट्री होती है, ठीक है। ये चेंज नहीं होती, चाहे आपका सिस्टम कोई भी हो, डिसरोटेटरी मोशन में ऑलवेज सिमेट्री है वो मिरर सिमेट्री ही रहेगी, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होगी। डिसरोटेटरी मोशन में ऑलवेज सिमेट्री कौन सी रहेगी, मिरर रहेगी। कॉमरोटेटरी में कौन सी रहेगी, C2 रहेगी। चाहे सिस्टम आप ये ले रहे हो चाहे सिस्टम आप ये ले रहे हो, ये चीज चेंज नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज तो ये। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हमें क्या देखनी होती है कि हम रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स के लिए और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ से सिमेट्रीज है वो असाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम किसके लिए कर लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए कर लेते हैं। हमें पता चल गया मिरर सिमेट्री है, तो 1,3,5-हेक्साट्राइइन के लिए साइज 6 तक ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो कि मैंने मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में बताए हुए हैं ऑलरेडी। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ से, ये बना अपना साइ 6, साइ 5, साइ 4, साइ 3, साइ 2 एंड साइ 1। अब सबसे पहली चीज हमें क्या पता है यहाँ से, सिमेट्री इज मिरर सिमेट्री। अब साइ 1 है वो मिरर के लिए सिमेट्रिक होता है या फिर एसिमेट्रिक। देखिए अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉरिलेशन डायग्राम, इसलिए मैं अगेन आपको फिर से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ कि मिरर के लिए सिमेट्रिक होगा या फिर एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं साइ 6 तक। एक में कितनी होती है, 6 लोब होती है। अगेन मैं देखिए रफ सा डायग्राम बनाऊंगी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है। आप ये वाला पार्ट वीडियो का स्किप कर सकते हैं, यदि आपको आता है तो थोड़ा सा आप आगे चल के फिर से देख सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो मैं फिर से बता दूं कैसे आपको सिमेट्रीज है वो असाइन करनी है। क्योंकि देखिए रिएक्टेंट का फिर भी कर लो, प्रोडक्ट का फिर भी कर लोगे, रिएक्टेंट वाले में आपकी गड़बड़ हो सकती है, इसमें आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे सिमेट्री असाइन करें। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ सिमेट्रीज असाइन करना पहले, कि आपको सिमेट्रीज है वो कैसे असाइन करनी है। मैं रफ्सा बना रही हूँ। सबसे पहले जिसमें साइ 1, साइ 2, साइ 3, साइ 4, साइ 5, साइ 6 हो गए। अब सबसे पहले साइ 1 का चलते हैं। साइ 1 में सारे के सारे क्या होंगे, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। पहला वाला है, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, मैंने साथ बना दिए इसमें, सॉरी।
पहले वाले में आपको क्या करना, मिरर लगा दो, यहाँ पे बीच में मिरर लगाना है, इधर सारे प्लस वाले, इधर भी सारे प्लस वाले, नीचे सारे माइनस वाले, नीचे सारे माइनस वाले। तो पहला है वो मिरर के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। साइवन है वो मिरर के लिए सिमेट्रिक ही होता है, चाहे 1,3 ब्यूटाडाइन हो, चाहे इथिलीन हो, चाहे 1,3,5 हेक्साट्राइटीन हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं साइड 2 पे, साइड 3, साइड 4, साइड 5 एंड साइड 6। साइड 2 पे मूव करते हैं। साइड 2 पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड है वो 1 आ जाता है, और जैसे ही नोड आती है तो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं, इधर प्लस प्लस हो जाते हैं और इधर माइनस 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 हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ से ऐसे वाली नोड आ गई तो अब सिमेट्री देखो, मिरर सिमेट्री लग रही है क्या, नहीं लग रही मिरर सिमेट्री, क्यों, क्योंकि इधर सारे प्लस वाले हैं ऊपर और इधर सारे माइनस वाले। सिमेट्री कौन सी होगी, C2 होगी। तो मिरर के लिए क्या हुआ, एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है, मिरर के लिए क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे, तो तीसरे पे चलते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखिए यहाँ से प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस, जैसे ही बीच में नोड आती है साइन चेंज होगा, जब तक नोड नहीं आएगी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, जहां पे नोड आएगी वहीं पे ही साइन चेंज होगा। यहाँ से यहाँ गई नोड नहीं आई, साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे नोड आते ही साइन चेंज हो गया, फिर से यहाँ से यहाँ गई नोड नहीं आई, साइन चेंज नहीं हुआ, ये जैसे यहाँ पे नोड आई साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिर से लगाओ, देखो मिरर सिमेट्री लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, एक माइनस यहाँ तो एक माइनस यहाँ, एक प्लस यहाँ तो एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ तो एक प्लस यहाँ, यानी कि मिरर के लिए फिर से क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, मिरर के लिए ये वाला भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जैसे नेक्स्ट पे चलेंगे नंबर ऑफ नोड्स हम कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 नोड्स को हम कैसे लगाएंगे, एक नोड यहाँ पे लगाएंगे, एक नोड यहाँ पे लगाएंगे और एक नोड यहाँ पे लगाएंगे। देखिए आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन वो फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे ही नोड आएगी तो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा, साइन चेंज होगा। जैसे ही नोड नहीं आई है साइन सेम रहेगा, फिर से नोड आ गई साइन चेंज हो गई, नोड नहीं आई साइन सेम रहेगा, फिर से नोड आई साइन चेंज हो गया। देखिए मिरर लगाओ यहाँ पे, जैसे ही आपने मिरर लगाया, इधर माइनस इधर प्लस, पहले पे ही गड़बड़ हो गई, दैट मींस मिरर के लिए जो साई4 है वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। साई4 है वो मिरर के लिए क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। साई5 पे चलते हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितने रहेंगे, 4 नोड्स रहेंगे। तो 4 नोड्स को हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से एक नोड हमने यहाँ पे लगाया, कितने बनाए, 6 बनाए ना, 4 नोड्स रहेंगे। दूसरा नोड हमने यहाँ पे लगाया, तीसरा नोड हमने यहाँ पे लगाया और चौथा नोड हमने यहाँ पे लगाया। जैसे हमने 4 नोड्स लगाए, अब देखिए प्लस माइनस, नोड आया बीच में साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, फिर से नोड आया प्लस माइनस, अब नोड नहीं है सेम रहेगा, फिर से नोड आया माइनस प्लस, फिर से नोड आया प्लस माइनस, लगाओ बीच में मिरर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यानी कि मिरर सिमेट्रिक है, मिरर के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और लास्ट वाला फिर से एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि हर बार नोड आएगी और हर बार नोड आने पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इधर चलेंगे तो माइनस प्लस, देखो मिरर लगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये कौन सा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। सिमेट्री हमने असाइन कर ली, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस टाइप से होते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें चलना है इस वाले के, यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी हमें सिमेट्री असाइन करनी है, ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री असाइन करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, देख लो एक बार, कैमरा तो चालू है क्या, कहीं मैं ऐसे ही लगी हूँ, चालू है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि अगेन हमें यहाँ से भी 6 ऑर्बिटल्स हम वो लेने हैं। ये 6 ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन कौन से होंगे, सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बताऊं, तो चलिए बहुत ही डिटेल में इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगेन सिमेट्री तो यहाँ पे भी मिरर ही रहेगी, ठीक है, सिमेट्री कौन सी रहेगी, यहाँ से मिरर सिमेट्री रहेगी, ठीक है, मिरर सिमेट्री रहेगी। अब चलिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कौन से ऑर्बिटल में मिरर सिमेट्री, वो सिमेट्रिक होने वाली है और कहाँ पे एसिमेट्रिक होने वाली है। ये कौन सा होगा, साई1 होगा, ये होगा साई2, ये होगा साई3, साई4, साई5 एंड साई6। अब बोलोगे कि मैम दोनों सेम हो गए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस कहाँ से होगा। ये कौन सा होगा, सिग्मा होगा, उसके बाद ये पाई1 होगा, ठीक है, ये पाई2 होगा, ये पाई2, ये कौन सा होगा, पाई2 होगा, ये पाई2 स्टार होगा, ये पाई1 स्टार होगा और ये सिग्मा स्टार होगा। अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें इस वाले की तरह से, जैसे हमने यहाँ पे मिरर सिमेट्री का देखा कि कौन सा ऑर्बिटल और सिमेट्रिक है, कौन सा एसिमेट्रिक है, इन द सेम वे हम यहाँ से भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल और मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक रहेगा या फिर एसिमेट्रिक रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिग्मा पे। तो सिग्मा के लिए देखिए हम यहाँ से पहले इसे कोरिलेट करते हैं, सॉरी पहले से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से बनाया ऊपर, ये यहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये कैसे बना है, सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे बना है, देखिए कैसे बनेगा, जब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस पास में आएंगे और ये वाले माइनस माइनस होंगे, तो सिग्मा है वो क्या होगा, मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, सॉरी इधर माइनस, तो ये कौन सा हुआ, मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होगा, ठीक है, मिरर सिमेट्री के लिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। दूसरे वाले पर चलते हैं पाई1 पे। अब पाई1 की यानी कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो देखिए पाई1 कैसे बनेगा,
थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ये, तो मैं थोड़ा छोटे छोटे बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको विजिबल होंगी। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, जब पी ऑर्बिटल्स उनमें ओवरलैपिंग होगी। इस बार हमें सिग्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देना, चाहे कुछ भी हो। पाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, माइनस 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 माइनस, बीच में देखो लगाओ मिरर सिमेट्री, इधर प्लस है, इधर प्लस, इधर प्लस और इधर प्लस, सारे के सारे प्लस प्लस वाले हैं, यानी कि ये भी क्या होगा मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होगा। पाई 1 है वो क्या होगा मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं पाई 2 पे, ठीक है। पाई 2 बना रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आप थोड़ा सा स्पेस देके और देन बना लेना, जिससे कि आपका अच्छा सा बन जाए, अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। अब देखिए पाई 2 बनाते हैं, तो पाई 2 में अगेन हमें सेम ऑर्बिटल्स हम रखने हैं, पार्ट 2 में भी हमें सेम ऑर्बिटल्स रखने हैं, लेकिन इस बार क्या होता है, इधर तो क्या है दोनों प्लस प्लस हैं ऊपर की तरफ, और इधर क्या है माइनस माइनस है। अब लगाओ बीच में मिरर, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, इधर भी प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस, नीचे इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। कोड भी वो सुन रहा होगा, शायद दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, क्या मिरर सिमेट्री है, नहीं है। तो पाई 2 यानी कि साई 3 है वो मिरर सिमेट्री के लिए क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। और यहाँ तक कौन सा चलता है अपना, ग्राउंड स्टेट चलता है, ठीक है। यहाँ तक कौन सा चलता है, ग्राउंड स्टेट चलता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पाई 2 स्टार यानी कि एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेंगे तो देखिए अगेन आपको रटनी नहीं है चीजें, जस्ट सिंपल सा चलते जाइए जैसा आपको चलना है। फिर से हमें क्या करना है, वही ऑर्बिटल्स हम वो बनाने हैं, ठीक है, वही 4 ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे। अब हमें चेकआउट यहाँ से ये करना है कि पाई 2 स्टार है वो यहाँ से सिमेट्रिक होगा या फिर एसिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहली चीज तो पाई 2 स्टार है यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ से प्लस होगा तो इधर क्या होगा माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। चीज समझ आ गई। तो पाई 2 में क्या होगा, यहाँ से पाई 2 है वो क्या होगा मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होता है, ठीक है। पाई 2 वो क्या होगा मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक होता है, क्यों, क्योंकि लगा लो मिरर, ऊपर प्लस है, ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस, इधर वाले में माइनस है तो इधर वाले में भी माइनस है। तो पाई 4 है यानी कि साई 4 है या फिर पाई 2 स्टार वो मिरर सिमेट्री के लिए क्या होगा सिमेट्रिक होगा। एक बार देखने से वीडियो नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप इसे कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर से हम चलते हैं पाई 1 स्टार पे या फिर साई 5 पे। तो अगेन आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है, फिर से आपको क्या करने हैं पाई ऑर्बिटल्स, ये वाले पी ऑर्बिटल्स ही बनाने हैं। अब देखिए अगेन ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग है तो हमें देखना है कि मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा तो इधर कौन आएगा माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लगाओ मिरर, ऊपर वाले में प्लस है इधर माइनस है, तो ये क्या हो गया मिरर सिमेट्री के लिए एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। मिरर सिमेट्री के लिए एसिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं सिग्मा स्टार पे। सिग्मा क्या था, मिरर सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक था। सिग्मा स्टार पे चलते हैं। तो सिग्मा स्टार ऊपर नहीं दिखेगा, सिग्मा स्टार वाला नीचे बना रही हूँ यहाँ पे। सिग्मा स्टार वाला जब मैं नीचे बना रही हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस वाले में हमने क्या किया था कि दोनों प्लस प्लस थे पास में, लेकिन इस बार ऑर्बिटल कौन सा एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा। ये प्लस है तो ये क्या है माइनस, इधर प्लस है तो इसका माइनस, लगाओ बीच में मिरर, जैसे बीच में मिरर लगाते हैं तो इधर प्लस है इधर माइनस है तो फेल है। दैट मींस ये क्या हुआ साई 6 या फिर पाई स्टार है क्या होता है एसिमेट्रिक होता है फॉर द मिरर सिमेट्रिक। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी। सबसे पहला काम हमें क्या होता है टू फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो कि हमारा मिरर सिमेट्री है। क्यों हम मिरर सिमेट्री, क्योंकि हमने रोटेशन है वो कौन सा एज्यूम किया, डिसरोटेटरी मोशन है वो हमने एज्यूम किया। डिसरोटेटरी मोशन है वो कब पॉसिबल होता है, जब सिमेट्री है वो मिरर सिमेट्री होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स की हमने सिमेट्री असाइन की है एंड हमने प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री असाइन की है। कैसे करना है मैंने दोनों का करके बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर एनर्जी के सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स को हम कोरिलेट करेंगे। हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इवन कि कौन सा यहाँ से प्रोसेस आने वाला है, थर्मली आएगा या फिर फोटोकेमिकली आएगा। जस्ट करके देख रही हूँ, जो आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए सेम एनर्जी की, यानी कि यहाँ से सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के साथ में कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक हो क्या कर रहा है, सिमेट्रिक के साथ में कोरिलेट कर रहा है। अब यहाँ से इस सिमेट्रिक को सिमेट्रिक के साथ में, एसिमेट्रिक विद एसिमेट्रिक, अगेन सिमेट्रिक विद सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक विद एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक विद एसिमेट्रिक, यानी कि अगेन कोरिलेशन हमें कौन सा ऑब्टेन हुआ है, तो कोरिलेशन हमें कौन सा ऑब्टेन हुआ है यहाँ से ग्राउंड स्टेट के साथ में कोरिलेट कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट के साथ में कोरिलेट कर रहा है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का कोई कोरिलेशन ऑब्टेन नहीं हुआ। दैट मींस सीधी सी बात है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो यहाँ से, प्रोसेस है वो कौन सा होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस।
प्रोसेस विल बी थर्मली अलाउड। एंड व्हाई सो, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ से जो रोटेशन है वो कौन सा, सॉरी यहाँ से जो कोरिलेशन है वो कौन सा आ रहा है? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कोरिलेट्स विद ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कोरिलेट्स विद एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सिंपल सा है। ग्राउंड स्टेट कोरिलेट्स विद ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कोरिलेट्स विद एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई द प्रोसेस विल बी थर्मली अलाउड प्रोसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है और सिंपल सा यहाँ से ग्राउंड स्टेट वाले सारे के सारे ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं, एक्साइटेड वाले एक्साइटेड स्टेट के साथ में। और ये चीज हमने एफएमओ मेथड में भी देख ली थी ऑलरेडी, दैट डिसरोटेटरी मोशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में ऑलवेज कौन सा होता है? थर्मली अलाउड होता है। ठीक है, डिसरोटेटरी मोशन के साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कौन सा होता है? थर्मली अलाउड होता है हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। चाहे आप इसे एफएमओ से पढ़ो, चाहे आप इसे कोरिलेशन डायग्राम से पढ़ो, चाहे आप इसे पीएमओ मेथड से पढ़ो, हमेशा क्या होगा? थर्मली अलाउड ही होगा। ठीक है, अब हम दूसरा कौन सा देखेंगे? कॉन रोटेटरी मोशन के साथ में देखेंगे। ये तो हमने डिसरोटेटरी मोशन के साथ में देख लिया, कॉन रोटेटरी मोशन के साथ में और देख लेते हैं, चेक कर लेंगे कि यहाँ से कैसा क्या ओरिएंटेशन आ रहा है, कैसा क्या कोरिलेशन हमें ऑब्टेन हो रहा है। उसी के बेसिस पे तो हम बताएंगे कि प्रोसेस है वो थर्मली अलाउड है, फिर फोटोकेमिकली अलाउड है, या फिर अलाउड है भी या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। और फिर हम क्या करेंगे? अगेन एक सिलेक्शन रूल बनाएंगे, जैसा कि हमने एफएमओ मेथड में बनाया था। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन बता रही हूँ आपको, इससे पहले पूरा का पूरा थ्योरी है वो लिखना पड़ेगा। यदि सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर से आपको कोरिलेशन डायग्राम की थ्योरी बतानी पड़ेगी, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, बार बार ये चीजें नहीं बताई जाती, तो आपको वो वाली थ्योरी है वो भी करनी पड़ेगी साथ में। ठीक है, और यदि सिंपल सा पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है 4n सिस्टम के लिए भी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी, यानी कि पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप यदि एक वे में चल रहे हो, एक साथ लिख रहे हो, तो आपको फिर से थ्योरी लिखने की नहीं है। आप एक बार थ्योरी लिखो, देन आप दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ से एक्सप्लेन कर दो। आप साइक्लोब्यूटीन का ट्रांसफॉर्मेशन 1,3-ब्यूटाडाइईन में कर दो, एंड साइक्लोहेक्साडाइईन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप किसमें कर दो? यहाँ से 1,3,5-हेक्साट्राईन में कर दो। ठीक है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने होंगे इन द disrotatory motion as well as in the conrotatory motion. Disrotatory motion always mirror symmetry, conrotatory motion always C2 symmetry. आपको याद रखनी होती है सिर्फ ये दो चीजें। उसके बाद बस आप जस्ट प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें मैंने आपको ऑर्बिटल से देखी और साथ साथ में फाइंड आउट करके बताई। मुझे भी नहीं पता कि कौन से में क्या होता है, रटना बिल्कुल नहीं है। जस्ट आप ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें याद रखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। इधर से भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है और सिमेट्री लगा लगा के देख लो कि मिरर के लिए सिमेट्रिक है फिर एसिमेट्रिक है, फटाक से आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं इसे नेक्स्ट जो है यानी कि फॉर द कॉनरोटेटरी रोटेशन वो एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो देखिए, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट करना है वो हम कौन सा करेंगे? विद कॉन रोटेटरी रोटेशन। लेकिन कॉन रोटेटरी रोटेशन के लिए इस बार मैं पूरा का पूरा रन नहीं करूंगी, क्योंकि हमें यही चीजें फिर से यूज करनी है। अब सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? सिमेट्री चेंज करनी है। ठीक है, ये थर्मली अलाउड प्रोसेस था, तो सबसे पहले हम इसे थर्मली अलाउड को रब कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस बार? रोटेशन है वो कौन सा रखेंगे? कॉन रोटेशन रखेंगे। कॉन रोटेशन के साथ में सिमेट्री है वो कौन सी होती है? C2 सिमेट्री होती है। ठीक है, कॉन रोटेशन के साथ में सिमेट्री कौन सी होती है? C2 सिमेट्री होती है। अब आपको क्या करना है, इतना जो बीच का है ये हम पूरा का पूरा मिटा देंगे, बाकी कुछ नहीं मिटाएंगे। ठीक है, बाकी तो हमें सिमेट्री डिजाइन करनी है, वो तो हम यूनिमॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है? इतना मिटाया है। अब इतना मिटाने के बाद में नेक्स्ट है तो हमें क्या करना है? फिर से वही सिमेट्रीज है वो तो असाइन करनी पड़ेंगी। सिमेट्रीज असाइन करेंगे तो क्या कैसे करेंगे हम सिमेट्रीज असाइन? देखिए बताती हूँ। हमें C2 सिमेट्री देखनी है, तो पहले हम इसी के लिए C2 सिमेट्री देख लेते हैं। तो C2 सिमेट्री में सबसे पहले क्या होगा? साई1 है, साई1 पे क्या C2 लग रही है? नहीं लगेगी, तो ये कौन सा होगा? एसिमेट्रिक। साई2, C2 के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक, क्योंकि सेंटर से सिमेट्री डालोगे ऊपर प्लस है नीचे प्लस है। ठीक है, तो ये तो होता है C2 में, तो ये हो गया आपका C2 के लिए सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अगेन साई3 पे मूव करते हैं, मिरर के लिए सिमेट्रिक है तो C2 के लिए तो क्या होगा? एसिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, अगेन साई4 C2 के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। साई5 मिरर के लिए अगेन सिमेट्रिक है तो C2 के लिए क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा। एंड साई6 C2 के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इतनी चीजें समझ आ गई। अब हम चलते हैं इस वाले पे। तो इस वाले पे देखिए, सिग्मा है वो क्या होगा? C2 के लिए भी क्या होगा? यहाँ से ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये मिरर के लिए भी सिमेट्रिक था और C2 के लिए भी सिमेट्रिक है। साई2 पे चलते हैं, यानी कि पाई1 पे चलते हैं। पाई1 है वो मिरर सिमेट्री के लिए क्या था? सिमेट्रिक था, तो C2 के लिए क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, C2 के लिए क्या होगा? एसिमेट्रिक। लगा के देख लो क्या यहाँ पे कोई C2 सिमेट्री लग रही है? नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं पाई3 पे, सॉरी पाई2 पे। तो पाई2 है वो क्या होगा? यहाँ से सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पाई2 है वो क्या होना है? सिमेट्रिक होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि C2 सिमेट्री यहाँ पे लग जाएगी, मिरर नहीं लग रही, C2 लग जाएगी। अब हम चलते हैं
π2 स्टार पे, तो π2 स्टार अगेन मिरर के लिए सिमेट्रिक है, तो C2 के लिए क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। π1 स्टार पे चलते हैं तो अगेन यहाँ पे देखिए कौन सी सिमेट्री लगेगी, C2 सिमेट्री लगेगी। एंड पाई सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार है वो क्या था, मिरर के लिए क्या था, एंटी सिमेट्रिक था, सॉरी मिरर के लिए एसिमेट्रिक था, और ये C2 के लिए भी क्या होता है, एसिमेट्रिक ही होता है। C2 के लिए भी क्या होता है, ये एसिमेट्रिक ही होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोरिलेशन करेंगे। चलिए कर देते हैं कोरिलेट, सिमेट्रिक को सिमेट्रिक के साथ में। यहाँ तक अपना क्या है, साइड तक क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, एक्साइटेड स्टेट, इधर क्या है, ग्राउंड स्टेट, इधर क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब हम क्या करेंगे, एसिमेट्रिक का एसिमेट्रिक के साथ में कोरिलेशन। अगेन यहां से देखिए, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक के साथ में, एसिमेट्रिक का एसिमेट्रिक के साथ में कोरिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक। अब देखिए कोरिलेशन बड़ा अच्छा सा ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, 3 क्रॉस बन गए। अब क्या करना है, ग्राउंड स्टेट को रिलेट कर रहा है विद एक्साइटेड स्टेट। बोलोगे कि मैम ग्राउंड स्टेट के साथ में कर रहा था, जो एक्साइटेड स्टेट के साथ में, इतने में एक्साइटेड स्टेट कोरिलेशन, इतने में ग्राउंड स्टेट कोरिलेशन, बट बीच वाले ने काम बिगाड़ दिया ना, इन्होंने क्या कर लिया, आपस में फ्रेंडशिप कर दी। अब यहाँ से क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का कोरिलेशन ऑब्टेन हो गया, दैट मींस प्रोसेस विल बी फोटोकेमिकली अलाउड। सिंपल सी बात है, प्रोसेस विल बी फोटोकेमिकली अलाउड। और ये आपको नीचे जरूर लिखना होता है। तो इस बात में कोरिलेशन डायग्राम से हमें क्या पता चल गया कि कॉन रोटेशन के साथ में प्रोसेस है वो कौन सा होता है, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होता है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन रूल बनाएंगे सिमेट्री असाइन करने में। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा फिर कोई मेथड हो नहीं सकता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सिमेट्री असाइन करने को, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहली चीज, बस आपको यहाँ से पूरा का पूरा खेल है वो सिमेट्री का यदि आपको पता चल रहा है, रटोगे तो भूलोगे, पक्का बता रही हूँ, रटोगे तो भूलोगे। सिर्फ आपको रटना कुछ नहीं है, जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बनाइए और उसके साथ में सिमेट्री लगा के देखिए कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एसिमेट्रिक है, और उसी के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। देन सिंपल सा है, ये जो सेम सिमेट्री वाले हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले, उनका कोरिलेशन करिए। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट कोरिलेशन यदि ऑब्टेन होता है, देन इन those cases process will be thermally allowed, and if the correlation is obtained in between ground state and excited state, then process will be photochemically allowed। जिस सिंपल सा इतना सा एक्सप्लेनेशन था। एक बार मैं समझ लो, देन मैं यहाँ से जो सिलेक्शन रूल बनता है वो बताती हूँ। हो गया। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं अबाउट द सिलेक्शन रूल। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं यही मिटाती हूँ मैं, बाकी पूरा का पूरा बना रहने देते हैं अभी भी। कुछ बच्चों को क्या पता वीडियो में नींद आ रही हो, उन्हें वीडियो बैक करने की जहमत ना उठानी पड़े। सिलेक्शन रूल बनाएंगे। सिलेक्शन रूल में सबसे पहली चीज हमारा पहले वाला था, ठीक है, दोनों वीडियोस का सिलेक्शन रूल बनाते हैं। पहला वाला था जिसमें हमने साइक्लोब्यूटेन का ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। देखिए अगेन बताती हूँ हमने कोरिलेशन डायग्राम में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये एक तरीके से समरी भी हो सकती है, समराइजेशन ऑफ कोरिलेशन डायग्राम। तो हमने एक तो पढ़ा ये, ठीक है, एक तो पढ़ा ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, दूसरा हमने अभी जो पढ़ रहे हैं यही वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ से और इसे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू दिस कंपाउंड, ठीक है। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं। ये वाला जो सिस्टम है ये कौन सा है, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। ये कौन सा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की फॉर्म में ही इसका कोरिलेशन डायग्राम है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ अपना 4n सिस्टम, एक तरफ क्या होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इधर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऊपर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रोटेशन लेने। रोटेशन हमारे पास में कितने हैं, डिसरोटेटरी है और कॉन रोटेटरी, और साथ में सिमेट्रीज भी लिख दो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये 2 चीजें याद रख लो हमेशा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बहुत इजी हो जाएंगी। डिसरोटेटरी मिरर सिमेट्री, कॉन रोटेटरी C2 सिमेट्री, बस आपको ये चीजें हमेशा गांठ बांध के याद कर लेनी है। अब चलते हैं सबसे पहले वाले पे, डिसरोटेटरी मोशन के लिए ये वाला जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये कौन सा था, फोटोकेमिकली अलाउड था, ठीक है।
याद करिए अच्छे से, फोटोकेमिकली अलाउड था। और नहीं भी याद होता है तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि चारों में से आपको एक याद कर लो, बाकी 3 अपने आप साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? आपको ये चीज पता है कि 4n+2 पाई के लिए डिस रोटेटरी वो थर्मली अलाउड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? थर्मली अलाउड होता है। तो बाकी तो इसका ऑपोजिट ही होना है। तो ये कौन सा होगा? फोटोकेमिकली होगा। इधर बच कौन सा जाता है? कौन रोटेटरी में? थर्मल। फोटोकेमिकल बच जाता है। इधर कौन सा बच जाता है? थर्मल बच जाता है। तो ये बन गया सिलेक्शन रूल। इस वाले सिलेक्शन रूल को आप एफएमओ मेथड वाले सिलेक्शन रूल के साथ में मैच कर लेना। सेम होता है कि डिसरोटेटरी मोशन के साथ में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो ऑलवेज फोटोकेमिकल अलाउड होता है, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या होता है? थर्मली अलाउड होता है। एंड विद द कॉन रोटेटरी रोटेशन ऑलवेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो थर्मल अलाउड होता है, और साइक्लाइजेशन हो चाहे रिंग ओपनिंग हो, ठीक है, सेम ही होता है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो क्या होता है? फोटोकेमिकल अलाउड होता है। तो ये था आपका वुडवार्ड होफमैन कॉरिलेशन डायग्राम। कंप्लीट होता है यहाँ पे। जैसा कि हमने 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में जो एक्सप्लेनेशन देखा था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा था, वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो आप वो एक्सप्लेनेशन वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द पीएमओ मेथड। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।